गणपति बप्पा का सेलिब्रेशन डे है आज। तो गणपति बप्पा मोरया। इंटीरियर करवाने के लिए सच में इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है, आर्किटेक्ट की जरूरत है आपको? मैं कहता हूँ ना। क्या जरूरत है? जाओ आजकल सोशल मीडिया पे रील्स देखो, रील्स के ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, वही आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी। मटेरियल्स सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, अलग अलग एजेंसीज को कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको हर एक एजेंसी मिलेगी, लेबर भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर भी मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मटेरियल्स भी मिलेंगे। तो क्या जरूरत है इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट को हायर करने की? सो माय आंसर इज नो। गणपति सेलिब्रेशन, गणेश जी का त्योहार कैसे चल रहा है? आई होप कि आप सब मजे कर रहे हो। गणपति बप्पा मोरया। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो हम चालू कर रहे हैं। सो मेरा नाम है अरुण, दिस इज एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं और इंटीरियर के बारे में जो ट्रेंड चल रहा है या कुछ नए मटेरियल्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर सकूं। आज का टॉपिक क्या है कि इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट को हायर करना जरूरी है या नहीं है। इंट्रो में आपने देखा कि जरूरत नहीं है इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट को हायर करने, लेकिन इसके पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर उसका जवाब आप देते हो तो पक्का आपको इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका जवाब यस आ रहा है तो आपको जरूरत नहीं है डिजाइनर की। अगर नहीं आ रहा है तो 100% आपको जरूरत है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपको इंटीरियर कंसेप्ट्स पता है या नहीं है। इंटीरियर कंसेप्ट्स क्या होते हैं, थीम्स क्या होते हैं और थीम्स कैसे वर्कआउट होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस क्या आता है। कलर कॉम्बिनेशन बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आते हैं। जैसे स्कैंडिनेवियन आता है, मॉडर्न आता है, या क्लासिकल थीम आता है, या आप अलग अलग जेन करके एक कंसेप्ट आता है, या आप कोस्टल चीक ये कंसेप्ट ले सकते हो, या इंडियन थीम ले सकते हो। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर ये कंसेप्ट्स आपको पता है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है तो मैं आपको बोलूंगा डिजाइनर की आपको जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि आपको पता है कि एस्टिमेशन कितना जाने वाला है। आपका बजट के हिसाब से एस्टिमेशन में जो हम काम करने वाले हैं इसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, ये पता अगर आपको है तो अगेन मेरा यही आंसर रहेगा कि आपको डिजाइनर की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको मटेरियल के बारे में पूरा नॉलेज है और लेबर के रेट के बारे में पूरा नॉलेज है तो अगेन आपका आंसर आपको मिल गया होगा, आपको जरूरत नहीं है। मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल यूज होने वाले हैं, इंडोर में कौन से मटेरियल्स यूज करना चाहिए, आउटडोर में कौन से मटेरियल्स यूज करने चाहिए, उस मटेरियल का फीचर क्या है, उस मटेरियल का मेंटेनेंस कैसे है, ये अगर सब आपको पता है और उसके साथ लेबर रेट मार्केट में कितना ले रहा है ये भी अगर आपको पता है, और इसके साथ ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या क्या जाने वाले हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, वेस्टेजेस है, ये भी आपको अगर पता है तो आपको जवाब मिल गया होगा, दैट इज यस, यू डोंट नीड अ इंटीरियर डिजाइन। फोर्थ क्वेश्चन, उस मटेरियल के बारे में अगर आपको पता है कि वो सस्टेन कितना होने वाला है और उसका टेक्निकल कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाला है। जैसे मान के चलिए कि अगर मुझे वाटर प्रूफिंग करवाना है तो उसका स्पेसिफिकेशन कैसे है, क्या क्या स्टेप्स है जो एक लेबर फॉलो करने वाला है या उसको फॉलो करनी चाहिए, या वाटर प्रूफिंग में कौन कौन से मटेरियल्स आ रहे हैं जो ड्यूरेबल है, जिसके ऊपर आपको वारंटी भी मिल सकती है। तो ये सब चीजें आपको पता है तो अगेन यू आर राइट, आपको जरूरत नहीं है इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट की। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नॉलेज है सर्कुलेशन स्पेस के बारे में, मान के चलिए कि मेरा सोफा 3 सीटर आ रहा है, 2 सीटर आ रहा है, सेंटर टेबल आ रहा है, टीवी यूनिट आ रहा है, ये हॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये सब होने के बाद आपको चलने के लिए जगह कितनी सफिशिएंट है ये आपको पता है या आपने मेजर करके देखा है, और ये सब प्लानिंग आप खुद करवा सकते हैं तो डेफिनेटली यू डोंट नीड अ इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कलर थ्योरी। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है
और इसमें कई एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट डिजाइनर्स भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम 18 साल से इस बिजनेस में, तो हमें कलर के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और सीखते रहते हैं नई नई चीजें। सो कलर थीम के बारे में अगर आपको पता है कि कौन सा कलर क्या रोल प्ले कर रहा है, वार्म कलर्स कौन से हैं, कूल कलर्स कौन से हैं, न्यूट्रल कलर कौन से हैं, और कितना उसमें हाईलाइट करने का पोर्शन होना चाहिए, कितने परसेंटेज रेशो होता है हाइलाइटर, न्यूट्रल और बाकी बॉडी कलर जो बेसिक कलर होता है, इसमें कौन कौन सी कलर्स कितने पोर्शन में यूज करना चाहिए, ये अगर आपको पता है देन you don't need an interior design. My next question is very important question, that is about electrical work. अगर इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में आपको नॉलेज है, कहाँ पे कितने लाइट्स लगने चाहिए, उसका ल्यूमेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ लाइट्स एक रूम में कितना होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइट कौन सी है, एम्बियंस लाइट कौन सी है, ये लाइट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है, और कितने लाइट्स, कौन कौन से टाइप के लाइट्स आ रहे हैं, एलईडी लाइट कौन सा है या सीओबी लाइट कौन सा है, या एसएमडी जो पैनल लाइट बोलते हैं हम, एलईडी पैनल लाइट वो क्या है, या ट्रैक लाइट क्या है, उसका कितना वैटेज होना चाहिए, टोटल कंजप्शन कैसे निकालना है, उसके हिसाब से मुझे कितना इन्वर्टर की कैपेसिटी का चाहिए, और उसके ऊपर लोड कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन से हेवी इक्विपमेंट्स के लिए कौन से एम्पियर का प्लग लगेगा, जैसे 5 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, या उसके साथ ज़्यादा हेवी जैसे मान के चलिए फ्रिज है या आपका एसी है, उसको कितने स्क्वायर एमएम की वायर हमें यूज करनी है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है और आप अच्छे से डिजाइन करके आप इलेक्ट्रिशियन को दे सकते हो, देन डेफिनेटली यू डोंट नीड अ डिजाइनर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वास्तु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल में ट्रेंड है इसका कि घर वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। तो वास्तु का नॉलेज आपको कुछ वीडियोस या कुछ बुक्स पढ़ के इतना नहीं आएगा। अगर वास्तु के बारे में पता है, जैसे हम फॉलो करते हैं वास्तु जो हमारे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में होता है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली हम वास्तु इफेक्ट जो होते हैं साइंटिफिक और वास्तु, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम यूज करते हैं और क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, या किसी वास्तु शास्त्र का जो एक्सपर्ट है उससे आप कांटेक्ट करके आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो उसकी भी क्या जरूरत है। सो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर ये सब आपको पता है, सो यू डोंट नीड अ डिजाइनर और वास्तु एक्सपर्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब काम के बारे में आपको पता है कि बिल्स कैसे चेक करने हैं, कौन से स्क्वायर फीट आ रहे हैं, कौन से रनिंग फीट आ रहे हैं, या कौन सा जॉब के ऊपर देना है, नंबर्स के ऊपर देना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो वेंडर का बिल कैसे चेक करना है, तो उसको फाइनलाइजेशन करके उसको पेमेंट कैसे रिलीज करना है, उसको पेमेंट रिलीज करते समय कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट स्टेप पे कितना पेमेंट देना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फाइनल पे, और उसका रिटेंशन अमाउंट कितना रखना चाहिए, कहाँ तक रखना चाहिए, ये सब चीजें पता है। सो डेफिनेटली यू डोंट नीड अ डिजाइन। काम तो सब हो गया, लेकिन मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सब चीजों का मेंटेनेंस कैसे करना है। हर चीज का एक मेंटेनेंस अलग होता है। अगर क्वार्ट्ज यूज कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस अलग होता है, लैमिनेट कर रहे हो उसका मेंटेनेंस अलग होता है, विनियर यूज कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस अलग होता है, इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स उसका मेंटेनेंस अलग होता है, और इसका सब नॉलेज आखिर में आपका डिजाइनर या आर्किटेक्ट हमेशा देता रहता है। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें पता है, सो डेफिनेटली देन व्हाई यू नीड अ इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, ये सब चीजें होने के बाद कैसे दिखने वाली है, ये शुरुआत में ही अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, आपको पता है कि ये मेरा घर सुंदर कैसे दिखने वाला है, ये पूरा आपको नॉलेज आ रहा है, सो डेफिनेटली यू डोंट नीड अ इंटीरियर डिजाइनर। देखिए, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता या प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट को हायर कीजिए, लेकिन आप समझ सकते हो कि हर किसी का जो काम होता है वो उसको ही अगर आप देते हो, डेलीगेट करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। कोई भी आर्किटेक्ट डिजाइनर ये एक प्रोजेक्ट नहीं करता है, उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, बहुत सालों से वो काम कर रहा है, उसी का वो फीस जो है वो आपसे लेता है, क्योंकि हर साल में, हर महीने में, हर दिन में, हर घंटे में नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जान के लेना, तो उसका भी एक जॉब है। तो
वो जब काम करता है तो हमेशा देखता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट कैसे दे सके, अपने क्लाइंट को कैसे खुश हो सके। क्योंकि हर आर्किटेक्ट डिज़ाइनर को जो रेफरल मिलता है आगे का, यानी नेक्स्ट क्लाइंट का, वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ज़्यादा मिलता है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं उसको गलत बिल्कुल भी नहीं कहता, जो इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या आजकल बहुत ट्रेंड है, हर एक क्लाइंट हमें रील भेजता है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। डेफिनेटली ये ऐसा बन सकता है, लेकिन ये आपकी जगह को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपसे ज़्यादा आपका डिज़ाइनर आपको बोल सकता है कि ये डिज़ाइन हम ले सकते हैं, बट इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट करने वाली जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके खिलाफ नहीं है कि हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको डिज़ाइनर आर्किटेक्ट हायर करना चाहिए, लेकिन जिसका काम जो है वही करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका घर आप बहुत शिद्दत से बना सकते हैं। आप हर एक पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका वर्थ लगना चाहिए, और आपको लगता होगा कि डिजाइनर आर्किटेक्ट को जो फी पे करे दैट इज एडिशनल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम से कम में कैसे बिठाना है एक अच्छा डिजाइनर आर्किटेक्ट आपको बोल सकता है। सो विदिन अ बजट फ्रेम कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये हर जगह पे आपको गाइड करेगा आपका डिजाइनर आर्किटेक्ट। So that's it guys, this is Arun signing off APG इंटीरियर ब्लॉग। गणपति बप्पा मोरया। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, सी यू।